मेरे बंदो, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दी, रहमत डाल दी। अल्लाह ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। मेरे भाइयों, ये हालात क्यों हैं? इश्क और मोहब्बत के नाम पर आप अपनी पूरी कम्युनिटी और पूरी कौम को तबाही के गड्ढे की तरफ क्यों डाल रहे हैं? इस्लाम में कोई इश्क नहीं है, इस्लाम में मोहब्बत है। और ये मोहब्बत भी कौन सी मोहब्बत है? जो निकाह के बाद होती है। इस्लाम में निकाह के बाद मोहब्बत होती है, मोहब्बत के बाद निकाह नहीं होता। इस्लाम में लव मैरिज नहीं है। इस्लाम का ये तरीका ही नहीं है कि पहले लड़की को पसंद करो फिर निकाह करो। इस्लाम ये कहता है रिश्ता देखो, लड़की पसंद आ जाए निकाह कर लो, मोहब्बत करके निकाह करो। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में लव मैरिज नहीं है। और अल्लाह की कसम, जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो कॉलेज के कैंपस में नहीं पैदा हो सकती, वो हॉस्टल के कमरों में नहीं पैदा हो सकती, वो कटिहार के पार्कों में नहीं पैदा हो सकती, वो रेस्टोरेंट में नहीं पैदा हो सकती, वो ज़िना के अड्डों पर नहीं पैदा हो सकती। जो मोहब्बत निकाह के जरिए जन्म लेती है। जानते हो निकाह वाली मोहब्बत कैसी होती है? 60 साल का बूढ़ा है, 50 साल की बुढ़िया है, न बुढ़िया के अंदर अब कोई खूबसूरती बची है, न बुढ़े के अंदर अब कोई ताकत बची है, लेकिन बुढ़िया को खांसी आती है तो बूढ़ा बेचैन हो जाता है। बूढ़े के पेट में दर्द होता है, बुढ़िया बेचैन हो जाती है। बुढ़िया 2 दिन के लिए मायके चली जाती है, बूढ़े को रात में नींद नहीं आती है। बूढ़े के सर में रात में दर्द होता है, बुढ़िया अपनी नींद कुर्बान करके अपने शौहर के सर को दबाती है। ये प्यार है मेरे भाई, ये ट्रू लव है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंदो, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दी, रहमत डाल दी। अल्लाह ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। लड़का लड़की को नहीं जानता, उसने कभी शक्ल भी शादी के पहले नहीं देखी थी। उसके माँ बाप गए, लड़की को पसंद किया, निकाह हो गया। मौलवी साहब ने अल्लाह का कुरान पढ़ा, कलाम पढ़ा, निकाह हो गया। दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि लड़का अगर परदेश में जाने लगता है, लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। अल्लाह ने फरमाया ये मोहब्बत पैदा करने वाले हम हैं। मेरे बंदो, ये सच्ची मोहब्बत है, ये सच्चा प्यार है जो उसके दिल में हमने डाला है, जो शौहर के दिल में बीवी के लिए हमने डाला, जो बीवी के दिल में शौहर के लिए हमने डाला। आज हमारा नौजवान ज़िना के अड्डों की तरफ जा रहा है। मुसलमान लड़कियां आज गैरों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे पहले अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की अहमियत को समझो, अपनी तौहीद की अहमियत को समझो। अपने सर को अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे न झुकाओ। बहुत से अहले हदीसों के घर में भी तावीज़ पहना जा रहा है। बच्चों की मालिश हो रही है, माँ पेशानी पर टीका लगाती है। पूछो टीका क्यों लगाती हो? कहती है नजर ना लग जाए। बच्चा बीमार हो गया, गले में काले रंग का धागा बांध देती है। बच्ची बीमार हो गई, पेट में धागा बांध देती है। अहले हदीसों के घरों में यह सब होने लगा है। माफ कीजिएगा, अगर तौहीद में कमी है, अगर तौहीद गड़बड़ है, तो हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस कहने का कोई हक नहीं। वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता जिसके घर में तौहीद ना हो, जिसके दिल में तौहीद ना हो। अरे हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ना, हम कयामत के दिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन वो पकड़ेगा जो तौहीद पर होगा। आइए बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी किसकी शफाअत करेंगे, किसका दामन मिलेगा, नबी का दामन किसको मिलेगा? जरा इस हदीस को अपने सामने रखिए।
सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया। अच्छा, अबू हुरैरा कौन है? जानते हैं आप अबू हुरैरा कौन है? पता है? बोलो भाई, सो रहे हो या जाग रहे हो? अबू हुरैरा कौन है? सहाबी है, बस इतना मालूम है, सहाबी है। और कुछ? अबू हुरैरा वो सहाबी हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं। उनका बस एक ही काम है, वो 24 घंटे नबी के दरवाजे पर रहते हैं, नबी के साथ रहते हैं, नबी की बातों को नोट करते हैं, नबी की हदीसों को नोट करते हैं, उनको सुनते हैं और याद करते हैं। आज 1 घंटे की तकरीर हमको आपके सामने करनी है तो हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। कोई हदीस पढ़नी है, सर्च करते हैं कि हदीस एक बार रिपीट कर लूं, हदीस सही है कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। अबू हुरैरा के दौर में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया था। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया था। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बिशफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी। अब जरा अल्लाह के नबी का अंदाज देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा, मुझे पता था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे, लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तलब है, तुम हदीस को सीखना चाहते हो, तुम हदीस को जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। काश अल्लाह हमारे नौजवानों में ये तड़प पैदा फरमाते। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके मोबाइल में हदीस का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। व्हाट्सएप चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, आपके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप भी होना चाहिए कि आप कम से कम रोजाना एक हदीस का भी मुताला करें। आज माशाअल्लाह एक ऐप आता है मोबाइल के ऊपर, इस्लाम 360, एक ऐप आता है मुहद्दिस लाइब्रेरी, मैं नाम बता रहा हूं, नोट कर लो इसको, इस्लाम 360 मुहद्दिस लाइब्रेरी, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, हदीस की सारी किताबें मौजूद हैं, कुरान की कम से कम 10-12 तफसीरें मौजूद हैं, कुरान की मुस्तनद तफसीर है, तफसीर अहसनुल बयान, आप उसका मुताला कीजिए। आप हदीस की किताबों को खोलिए और रोजाना ज़्यादा नहीं एक हदीस का आप मुताला कीजिए। ये तड़प आपके दिल में भी पैदा होनी चाहिए जो हजरत अबू हुरैरा के दिल के अंदर थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू हुरैरा, असादुन्नासी बिशफाती यौमल क़ियामती मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही। अय अबू हुरैरा, कल क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी, ये वो इंसान होगा जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, जो तौहीद पर रहा होगा, जिसने अपने आप को शिर्क से बचाया होगा, जो शिर्क के बगैर दुनिया से गया होगा। तो मुशरिक को मेरे भाई नबी का दामन भी नसीब नहीं होगा।